जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हो और खामोशी चीख चीख कर कह रही हो कि मैं भी शोर हूँ, मुझे भी सुनो, तब समझ में आती है कुछ लाइनों की गहराइयाँ। हाँ, मैं मॉर्निंग में कविता पढ़ रही थी जिसकी हर एक पंक्ति में कुछ ना कुछ गहराई छुपी हुई थी। जैसे कि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कुछ लाइनें। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इनफैक्ट ये लाइन सूट करती है पिछले कई महीनों से हो रहे लखनऊ के अकबर नगर में हादसे। और हादसे भी कैसे, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के सर से आशियाने छीने जा रहे हैं, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। उनकी सुनवाई होती है तब जब कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं। इसलिए इस लाइन में कहा गया है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसकी पंक्तियां मुझको इतनी अच्छी लगी तभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसकी अगली पेशकश है, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। इनफैक्ट मुझे पता है कि सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और इस पंक्ति को सुनने के बाद सबके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, लेकिन मेरा विचार इसको लेकर ये है, अगर मैं आज का वक्त देखूं तो जो आज के यंगस्टर्स हैं, आज के जो युवा हैं, जो कई सालों से अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम दिए और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि अब घर कैसे जाएंगे, ये सोचकर कि अगर इसमें सिलेक्शन, पहली बात तो बच्चे सिलेक्शन को लेकर ही इतना डरे हुए होते हैं, फिर पेपर लीक हो गया, फिर री एग्जाम होगा, जबकि उनका पहला एग्जाम अच्छा गया था और दूसरा एग्जाम अगर हार्ड आया तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और पता है, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, कई जाम टूटेंगे इस शराब खाने में। इसका मतलब है कि जब तक मौसम आता है हमारे एग्जाम्स देने का और जब जाता है तब तक कई बच्चे फांसी लगा चुके होते हैं, देखो निराशा की तो पक्की बात है जब उम्मीदों पर पानी फिरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पेशकश जो है ये है कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इसको लेकर मेरी विचार ये है कि शायद अगर मैं इसको रावण से जोड़ूं, रावण खुद नहीं बना था, रावण को रावण बनाया गया था। हर आग के पीछे एक तिल्ली जरूर होती है, हर आग के पीछे एक चिंगारी जरूर होती है। और मेरा मानना यह है कि जब इंसान का दिल होता है तो उसके दिल में मासूमियत होती है, अहमियत होती है, हिमायत होती है, बच्चापन होता है, जज्बात होते हैं। लेकिन अगर वो एक बार या दो बार या तीन बार किसी के जरिए से कुचल दिए जाते हैं तो शायद दिल पत्थर हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि 3 से 4 बार अगर कुचल दिया गया दिल तो उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इनफैक्ट ये मेरे निजी विचार है इस चीज को लेकर, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन इसमें ये भी है कि फाख्ता की मजबूरी ये कह भी नहीं सकती, फाख्ता की मजबूरी ये कह भी नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। फाख्ता और आशियाना और मजबूरी और सांप, ये सारे शब्द तो अगर आज से जोड़े जाए तो फाख्ता यहाँ जनता है, मजबूरी उसकी आम जनता है, आशियाना उसका वोट है, उसका अधिकार है, और सांप उसके ऊपर हुआ आंसू गैस, लाठी चार्ज, गिरफ्तारी है। समझदार को शायरी काफी होता है, मैं जिस तरीके से ये बात कहना चाहती हूँ। साथ ही आते हैं हम अपनी आखिरी पेशकश पर, जिसकी आखिरी पंक्ति कुछ इस तरह से है, अब दूसरा कोई जिंदगी में आएगा, अब दूसरा कोई जिंदगी में आएगा, उनको क्या मालूम कितनी देर लगती है,
किसी को भूल जाने में। इसको जोड़ा है मैंने आज को देखते हुए सत्ता से। बाय चांस आज लोकसभा चुनाव का भी काफी चर्चित विषय है कि दूसरा कोई जिंदगी में आएगा। अगर कोई दूसरा जिंदगी में आता है तो क्या अब जो हो रहा है उसको भूला जा सकता है? कि जुल्म इतने ना कीजिए जनाब कि भूला ना जाए। चाहे आप मणिपुर को ले लो, चाहे आप लखनऊ के अकबर नगर को ले लो, चाहे आप संदेश खाली जैसी जगह को ले लो, चाहे आप अवैध कॉलोनी के नाम से अतिक्रमण को ले लो, चाहे आप उन बच्चों के आंसुओं को ले लो जिन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। खैर सत्ता बदलती है तो वो तो भविष्य का वक्त है, देखा जाएगा कि भविष्य में आखिर होता क्या है। लेकिन हाँ, वैसे मुझे कुछ खेला तो नहीं इन चीजों से। एक बड़ा ही मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का जो इस वक्त मुझे अभी अभी याद आया है और मैं सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि इन ऊंचे ऊंचे मकानों से क्या लेना, इन ऊंचे ऊंचे मकानों से क्या लेना, इन नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। मैं थी सना राजपूत और आपको मेरी इन पंक्तियों को इस तरह से बयान करना कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी ही चीजों को लेकर। सो बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर।